Good evening, students. Today we are going to read our chapter second Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. This chapter belongs to class 8th, second chapter of geography. Today I am going to read for you this chapter. इस चैप्टर में सबसे पहले तो बेटा बात की गई है एक अफ्रीका में रहने वाली मामा नाम की लड़की और पीटर नाम के लड़के के बारे में। दोनों अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं। अलग अलग कंडीशन यानी अलग अलग एरियाज ऑफ द लैंड, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर उनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल रहने का बिल्कुल अलग है। जो माम्बा है वो अफ्रीका के तंजानिया में रहती है और पीटर जो है न्यूजीलैंड में रहता है। और अफ्रीका की जो धरती है वहाँ वो रॉकी है, हिली है, जिसकी वजह से उनको पूरे साधन प्राप्त नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्टी से चलती है। लेकिन जो पीटर है वो न्यूजीलैंड के प्लेन एरियाज़ में रहता है, जहाँ पे वो एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाते हैं। उन्होंने भेड़ें पाली हुई हैं, उनके पास प्लेन एरिया है जिस पे उसके फादर वो ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं और उसके अंकल शीप्स की देखभाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बड़ी इजीली चलती है। लेकिन माम्बा की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनकी फैमिली ठीक से खेती बाड़ी नहीं कर पाती, उनको पानी भरने के लिए काफ़ी लॉन्ग जाना पड़ता है और जो उनकी भेड़ बकरियां वो उनका पालन पोषण करके ही अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि माम्बा एक रॉकी एरिया में रहती है और जो पीटर है वो एक प्लेन एरिया ऑफ लैंड में रहता है, जिसकी वजह से उन दोनों को अलग अलग कंडीशंस प्राप्त होती हैं और अपनी लाइफ वो डिफरेंट तरीके से लीड करते हैं। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोनों डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं और उनकी एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, और दोनों बिल्कुल अलग अलग ज़िंदगियाँ व्यतीत करते हैं क्योंकि उन्हें क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप में मिलते हैं। दोनों को सेम कंडीशन नहीं मिलती, इसके लिए वो दोनों अलग अलग तरह की लाइफ व्यतीत करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड यानी किस तरह की धरती होनी चाहिए, उसके यूजेस किस 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 तरह के होते हैं, किस किस तरह की धरती होती है, किस किस तरह के उसके यूजेस होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं लैंड के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड जो है वो धरती जो है हमारे देश का एक अटूट अंग है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, नेचुरल रिसोर्स का। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द, जितनी हमारी धरती है उसका केवल हम 30% भाग ही अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि पूरी अर्थ है जिसमें कहीं पे माउंटेन्स हैं, जिस पे कहीं पे प्लेन एरिया है, जिसमें कहीं पे डेजर्ट हैं, कहीं पे रिवर हैं। तो अलग अलग यूज़ होते हैं उस लैंड के। द uneven distribution of a population in a different part of the world is mainly due to varied characteristics of the land and climate। धरती और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, अब किसी किसी जगह पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी जगह पे बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ गुजारने के लिए, व्यतीत करने के लिए वहाँ पर जो साधन है वो अलग अलग तरह से प्राप्त होते हैं। जैसे हम प्लेन एरियाज़ और रिवर वैलीज़ के पास देखते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खेती बाड़ी का काम करने के लिए उचित साधन प्राप्त होते हैं। और हिली एरिया में कम लोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें खेती बाड़ी करना और वहाँ पर जीवन बसर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उन्हें प्रॉपर साधन भी वहाँ पर प्राप्त नहीं होते। दी रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लेइंग एरियाज, सस्पेक्टेबल ऑफ वाटर, जैसे कि अलग अलग चीज़ें उनको अलग अलग टाइम पे प्राप्त होती हैं। लॉगिंग डेजर्ट एरियाज, द थिक फॉरेस्ट एरियाज एंड नॉर्मली स्पेशली पॉपुलेटेड ऑफ अनहैबिटेड, जैसे कि डेजर्ट वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रेगिस्तान वाली भूमि पाई जाती है, वहाँ पर लोगों का जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर
कम जनसंख्या प्राप्त होती है। प्लेन एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो प्लेन एरियाज और रिवर वैलीज होती हैं वहाँ पर सूटेबल एरिया प्राप्त होता है उनको एग्रीकल्चर करने के लिए, इसलिए हैंस देयर आर दी डेंसली पॉपुलेटेड, और ये पूरी तरह से पॉपुलेटेड होते हैं, यानी लोग वहाँ बहुत अधिक जनसंख्या में रहते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपके लिए पढ़ने जाऊँगी लैंड ऑफ यूजेस। अभी तक आप यहीं पे इस चैप्टर को ध्यान से रीड कीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे लैंड यूजेस।